वित्त मंत्री ने पेश किया 1,45,400 करोड़ का बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट 13% अधिक है। इस बजट में मैया सम्मान योजना के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रांची समेत 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए तय किए हैं। वहीं शिक्षा पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर 15,198 करोड़ 35,30,000 रुपए दिए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ 20,96,000 का बजट तय किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 7,407 करोड़ 82,86,000 रुपये दिए हैं। इस बजट में उन योजनाओं और विभागों पर फोकस किया गया है जो सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में अहम थे। राज्य के 3 जिलों में नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलेंगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट रखा। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। वहीं टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा। देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, राजरप्पा, इटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहेबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जाएगी। 10 मार्च से 8वीं कक्षा और 11 मार्च से 9वीं बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 10वीं मार्च व 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 11 व 12 मार्च को होगी। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जबकि कक्षा 9वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 5 मार्च से डाउनलोड होगा। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र संबंधित स्कूल डाउनलोड कर उपलब्ध कराएंगे। जैक द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि कक्षा 8वीं व 9वीं के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक स्कूल 18 मार्च से 30 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। स्कूल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से परीक्षार्थियों के अंक अपलोड कर सकेंगे। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि दोनों परीक्षा के लिए पूर्व में उपलब्ध कराई गई परीक्षा सामग्री का उपयोग ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कक्षा 8वीं व 9वीं की बोर्ड परीक्षा पहले ही जनवरी में होनी थी। जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण सब परीक्षा नहीं हो सकी थी। दोनों परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में 5.18 लाख व कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में 4.67 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। रांची में फिल्म फेस्टिवल को प्रशासन ने रोका, कहा नहीं ली गई अनुमति। मोराबादी मैदान में चल रहे 6ठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को प्रशासन ने दूसरे दिन रविवार को रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि आयोजन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आयोजक ने आवेदन दिया था लेकिन उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। मोराबादी मैदान में आयोजन को लेकर फीस भी निर्धारित है, जिसे जमा नहीं किया गया था। ऐसे में इस आयोजन को बिना अनुमति के मानते हुए रोका गया। मामले में आयोजकों द्वारा बताया गया कि नवभारत निर्माण संघ की ओर से पिछले 5 सालों से यह आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। इस बार झारखंड के बैनर तले यह आयोजन हो रहा था। पहले दिन आयोजन होने के बाद दूसरे दिन कलाकारों को सम्मानित किया जाना था, तब आयोजन को रोक दिया गया। ऋषि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि आयोजन पर 40 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इसमें झारखंड के प्रचार प्रसार का काम भी शामिल था। आयोजन के लिए बॉलीवुड के अलावा देश विदेश के कलाकार रांची पहुंच चुके थे। उषा मंगेशकर, राकेश रोशन, विवेक ओबराय, उत्कर्ष शर्मा सहित कई बड़ी हस्तियां पहुंच चुके थे। राज्य में प्रतिबंध के बावजूद बेचा जा रहा है गुटखा पान मसाला। राज्य में गुटखा पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी इसका अवैध कारोबार जारी है, वहीं इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। गुटखा की बिक्री रुकी नहीं, उल्टे इसकी कीमत में इजाफा हो गया है। प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की कीमत 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है। मुख्य सड़क की पान दुकानों से लेकर गली मोहल्ले तक में परचून की दुकानों में गुटखा खुलेआम बिक रहा है।
झारखंड में गुटखा पान मसाला पूरी तरह से प्रतिबंध है। गुटखा बेचना ही नहीं बल्कि इसका सेवन करना भी अपराध है। स्वास्थ्य विभाग ने इसी वर्ष 17 फरवरी को अधिसूचना जारी कर 1 साल के लिए राज्य के बाजार में किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इसके बावजूद खुलेआम गुटखा खरीदा और बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रमजान के महीने की शुरुआत होने पर लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। कामना है कि हमारे समाज में शांति और सद्भाव लाए। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता व समर्पण का प्रतीक है और हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। तेलंगाना सुरंग हादसा में गुमला के 4 श्रमिकों की तलाश जारी। तेलंगाना के नागर कुरनूल से 85 मजदूर गुमला लौट आए हैं। नहर का काम छोड़कर गुमला लौटे मजदूरों का कंपनी ने 3 माह की मजदूरी रोक दी है। 85 मजदूरों का कंपनी के पास करीब 50 लाख रुपये मजदूरी बकाया है। मजदूरों ने बताया कि नहर बना रही कंपनी के मैनेजर सुरंग में फंसे मजदूरों को खोजने के लिए हमें भी सुरंग में भेजने के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही जब से टनल हादसा हुआ है तब से हम लोगों को खाने पीने में भी परेशानी होने लगी। इस कारण गुमला के जितने भी मजदूर तेलंगाना में थे वे सभी लौट आए हैं। शनिवार को 60 व रविवार को 25 मजदूर गुमला लौटे। मजदूर ने बताया कि अब तेलंगाना में गुमला के मात्र 8 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें 4 मजदूर 8 दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं, जबकि 4 मजदूर रसोईघर में कुक का काम कर रहे हैं। इधर रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री नागर कुरनूल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जमशेदजी टाटा की जयंती पर जगमगाया जुबली पार्क। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरावन जी टाटा की जयंती के अवसर पर रविवार को जुबली पार्क की विशेष विद्युत सज्जा की शुरुआत भव्य अंदाज में हुई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बटन दबाकर जैसे ही लाइटिंग का उद्घाटन किया, पूरा पार्क और शहर रोशनी से नहाकर जगमगा उठा। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए टाटा समूह और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौशिक चटर्जी, ऋषि नरेंद्रन, टाटा स्टील यूएसएसएल के एमडी ऋतुराज सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू, महामंत्री सतीश सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे सरयू राय। विधायक सरयू राय ने कहा कि सीएजी की अंकेक्षण रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के पर्दाफाश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा बचाव करते हुए सीएजी रिपोर्ट को ही गलत बताया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य मंत्री इसका बचाव करेंगे तो यह विषय न्यायपालिका में जाएगा और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जाएगी। रविवार को एक बयान जारी कर विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीद में अनियमितता, ऊंचे मूल्य पर दवाओं की खरीद करना, कम शक्ति वाली दवाओं की खरीद और केंद्र सरकार से कोविड काल में मिले धन का मात्र 32% ही खर्च करना और उसमें भी बंदरबांट करना जन स्वास्थ्य के प्रति अपराध है। सीएजी ने जिन बिंदुओं पर अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में संकेत दिया है कि वे बिंदु आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इस षड्यंत्र में तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सचिव और जिला में पदस्थापित सिविल सर्जन शामिल है। सरकारी निधि के दुरुपयोग के दोषियों को दंडित किया जाना जरूरी है। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 23 मार्च को होगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा 23 मार्च को होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र 10 मार्च से डाउनलोड कर सकेंगे। आकांक्षा कोचिंग का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। परीक्षा में जैकपॉट के माध्यम से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 44,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग व क्लेट की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।